नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। यस नाम वाले लोग अगस्त 2020 में आपके जीवन में ये घटना होकर ही रहेगी, अब नहीं टाल सकते। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी उसके जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जो भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, यह सभी ग्रहों की चाल पर आधारित होती है। ज्योतिष के जानकारों का ऐसा बताना है कि निरंतर ग्रहों में बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से सभी 12 राशियां प्रभावित होती है। अगर किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक हो तो इसका शुभ परिणाम मिलता है, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार यस नाम वालों के जिंदगी में अगस्त 2020 में यह घटना हर हाल में होकर ही रहने वाली है। आइए जानते हैं यस नाम वालों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं यस नाम वालों का सामान्य राशिफल के बारे में। यस नाम वाले जातक मानसिक तौर पर अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन इस महीने आप शारीरिक तौर पर बहुत सक्रिय रहेंगे। खूबसूरत मनोरंजक यात्राएं होगी, चाहे वह आप पिकनिक के तौर पर करें या फिर सैर सपाटे के लिए, लेकिन यह यात्राएं आपको भीतर तक ताजगी का अनुभव करवाएगी और आपको सुखी देगी। आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ भी कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं या कोई मूवी देखने जा सकते हैं। परिवार आपका ध्यान खींचेगा और कार्यक्षेत्र में भी कुछ हल्की फुल्की चुनौतियां रहेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटना होकर रहने वाली है। अगर बात करें तो आपकी करियर की बृहस्पति की स्थिति आपको कर्मठ बनाएगी और आप अपने कामों में अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आपका विवेक आपके बहुत काम आएगा और यही चुनौतियों के बावजूद आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमाए रखेगा। कुछ आपके विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र जरूर कर सकते हैं, लेकिन वे सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र की कृपा होने से आपके सहकर्मी बहुत ही अच्छा व्यवहार आपके साथ करेंगे और एकदम मित्रवत रहेंगे, जिससे आपके हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आपकी योजनाओं में वे आपके साथी बनेंगे और सही मायनों में एक अच्छे मित्र का रोल निभाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह अच्छा रहेगा। प्यार के मामले में आप काफी संजीदा भी हो रहेंगे और किसी भी कीमत पर अपने प्रियतम को दूर जाने नहीं देना चाहेंगे। आपके जीवन में प्यार की दस्तक भी होगी और यदि आप अभी तक सिंगल है तो मानकर चलिए कि इस महीने कोई ना कोई आपके जीवन में आ ही जाएगा और संभव है कि अब तक वह आ भी गया हो, लेकिन आप उसे पहचान ना पाए हो। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो उसके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि पहली बात आप पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी और इसके अतिरिक्त राहु का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में जहां घर में कुछ गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है और आपके माता पिता से आपके जीवन साथी का झगड़ा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने प्रिय जीवन साथी से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं आर्थिक जीवन में कौन सी घटनाएं होकर ही रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आप पर शनि की कृपा दृष्टि होने से आपके लिए एक स्थायी आमदनी का स्रोत यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो इस दौरान मिल सकता है और यह आपके लिए लंबे समय तक आमदनी प्रदान करते रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक चुनौतियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आप आर्थिक तौर पर काफी समृद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल आपको काफी मजबूत बनाएगा और आर्थिक तौर पर आपकी चुनौतियों को नष्ट करेगा। केवल इतना ही नहीं, आपको प्रबल धन योग की स्थिति बनेगी और आपको अनेक प्रकार से लाभ की स्थितियां निर्मित होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटनाएं होकर ही रहने वाली है। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर डालें तो यह कहा जा सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आपको स्वयं को आराम देना आवश्यक होगा, नहीं तो वह थकान आपके शरीर की बीमारियों का कारण बन सकती है। राहु, सूर्य और बुध की युति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होगा
कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं पारिवारिक जीवन में कौन सी घटनाएं जो हर हाल में होकर ही रहने वाली है। आपके पारिवारिक जीवन को इस दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जहां एक और मंगल की वजह से कुटुंब के लोग आपको सहारा और समर्थन देंगे तथा कई कामों में आपकी मदद भी करेंगे। वही राहु की वजह से परिवार में एक दूसरे के प्रति छिटाकशी अवश्य हो सकती है, जो परिवार के लोगों के बीच खाई बनाने का काम करेगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान कुछ कमजोर रह सकता है। हालांकि भाई बहन काफी अच्छे और कलेवर में रहेंगे और अपने क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन जारी रखेंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर होगा, ऐसे में आपको आपकी संतान से कुछ समस्याएं मिलेगी, लेकिन परिवार का वातावरण थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप मकान बदलने का विचार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। माँ लक्ष्मी को नाराज करते हैं रात के समय किए गए यह 5 काम। जी हाँ दोस्तों, पहला, रात के समय कभी भी नाखून नहीं कटने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही रात के समय नाखून काटने से आपको चोट भी लग सकती है। दूसरा, कुछ महिलाओं को रात को बाल धोकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह आदत नुकसानदेह साबित हो सकती है। रात को बाल धोकर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोल कर सोती है, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। तीसरा काम, कुछ लोग सूर्य ढलने के बाद या रात को झाड़ू लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू को सदैव सही जगह पर रख कर ही सोना चाहिए। झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रख कर सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। चौथा काम, लोग जब शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र लगा कर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो इत्र लगा कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। रात के समय नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। रात के समय घर में लोग खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में भी सुगंधित इत्र नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है। पांचवा और आखिरी काम, रात के समय कभी झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग रात को बर्तन गंदे छोड़ते हैं या रसोई घर का सफाई नहीं करते हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है, घर में दरिद्रता आने लगती है। परिवार के सदस्यों के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किचन में गंदे बर्तन छोड़ने से घर में अशांति आती है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।